वक्त नियंत्रण रेखा गुरेज सेक्टर में खड़े हैं। पूरे देश की तरह यहाँ पर भी गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा है और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज इस -5 डिग्री तापमान में जब बर्फबारी हो रही है लहराया जा रहा है। आप भी देख लीजिए किस तरह से नियंत्रण रेखा पर सेना के जवान जो हैं और बीएसएफ के जवान स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। भारत पाक सीमा पर गणतंत्र दिवस के दिन तो तैनाती देखते ही बनती है। पूरी चौकसी के साथ जवानों ने तिरंगा फहराया और देश के लोगों को सीधा सीधा ये संदेश भी दिया कि आप निश्चिंत रहें, हम यहां आपके लिए तैनात हैं। सर, आप यहाँ गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। किस तरह से आप ये मनाते हैं और क्या आज के दिन खास होता है बीएसएफ के जवानों में? एक अदम्य साहस, उत्साह और जोशीलेपन से हम सीमाओं के ऊपर, और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइनस टेम्परेचर है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन हम उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ हमारा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम ही उसी जोश के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्योंकि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पे निगहबान हैं आंखें, और ये आंखें हैं सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों की, और ये जज्बा है सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों का जो कि दुश्मन को किसी भी नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और हम तैयार हैं सीमाओं पर। मुश्किलें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कठिन दौर हमारे लिए कोई कठिन दौर नहीं है। हमारे लिए एक ही जज्बा है, वो है भारत माता की रक्षा करना। हमारा एक ही धर्म है, वो है देश धर्म, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज जो है आज इस दिन खास तौर से जबकि स्वतंत्रता दिवस समारोह हो रहा है, निगरानी भी होती है, आप राष्ट्रीय ध्वज भी लहराते हैं, आप देशवासियों को क्या आश्वासन यहाँ सीमा से देना चाहते हैं? मैं संपूर्ण देशवासियों को सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सतर्क हैं, हम सजग हैं, और हम आपके लिए दिन रात जगे हुए हैं, और आप शांति से अमन के साथ देश में रह सकते हैं। आपके लिए हम सदैव सरहदों पर खड़े हैं। वहीं जब इस मौके पर हमने बीएसएफ कश्मीर आईजी से बात की, उनसे यह समझने की कोशिश की कि सीमा पर हमारी तैनाती और तैयारी कैसी है, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये है कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में जिनकी सुरक्षा पर आप तैनात हैं रहती है, एक घुसपैठ की, दूसरे जो पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि बैट ऑपरेशन जिनको आमतौर से कहा जाता है, जहाँ पर सीमा पार से हमलावर आते हैं, बीएसएफ या सेना की टुकड़ी पर हमला करके वापस चले जाते हैं, तो वो भी पिछले कुछ महीनों के दौरान उस तरह के इंसिडेंट्स खासतौर से केरन सेक्टर, कुपवारा सेक्टर में देखने को मिले। उन चुनौतियों से इन्फिल्ट्रेशन और बैट एक्शन, उनसे किस तरह से बीएसएफ मुकाबला कर रही है सीमावर्ती इलाकों में? देखिए, कश्मीर फ्रंटियर में बीएसएफ ओवरऑल 15 कोर के ऑप्स कंट्रोल में काम करती है, और यहाँ हमारी जो अच्छी सफलताएं हैं जिसमें एनिमी की इल डिजाइन सफल नहीं हो पा रही, उसके पीछे जो प्रमुख का जिम्मेदार है वो आर्मी और बीएसएफ की बेहतर सिनर्जी है। हम लोग बहुत अच्छी सिनर्जी के साथ यहाँ पे ग्राउंड होल्ड किए हुए हैं और एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और ये जो हमारे एलसी तक का जो एरिया है, रिजेस के आगे जो हमारी मदर रिज है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट और एनिमी का कोई डिजाइन हम सफल नहीं होने देते। इसके पीछे आर्मी और बीएसएफ का बेहतर जो कोऑर्डिनेशन है, सिनर्जी है, वो जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण ये भी है कि खासतौर से कुछ दिन पहले सेना के प्रमुख जो कोर कमांडर है 15 कोर के, उनका कहना था कि ये जो सर्दी का मौसम है और जिस अंदाज से बर्फबारी है नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में, और दूसरी तरफ ये भी इनपुट्स हैं कि जो लाचिंग पेड़ सीमा के उस पार है, वहां पर इन्फिल्ट्रेटर जो है डेस्परेट है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। वो इस बुरे मौसम जबकि 0 से नीचे तापमान जाता है, इसको भी इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उस तरह के हालात के बारे में आप बताएंगे कि किस तरह के इनपुट हैं? क्या ये डेस्परेशन जो इन्फिल्ट्रेटर्स की है लॉन्चिंग पेड़ से वो अभी भी जारी है, और क्या उसके को लेकर जो है इनपुट्स जो आप शेयर करना चाहें?
देखिए 2021 में कंपैरेटिवली 2020 और 19 के इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही कम रहा है, करीब 58 इंसिडेंट आए थे। ये बात जरूर है कि हमारा जो आंकड़ा है कश्मीर फ्रंटियर का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 100 करीब 35 के आसपास जो अक्रॉस द एलओसी टेररिस्ट विभिन्न लॉन्चिंग पैड पे इंतजार कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने का। जी हाँ, ये जो विंटर का महीना होता है उसमें आपने देखा कि इतनी फ्रीजिंग विंटर्स यहाँ होती है। ऐसा उनका मानना हो सकता है कि शायद इसमें स्लैकनेस आ जाए, चौकसी में कोशिश करते हैं इस मौसम में इन्फिल्ट्रेट करने का। लेकिन हमारा जो एरिया डोमिनेशन है, हमारी जो बहादुर जवानों की चौकसी है और आर्मी और हमारा जो बेहतर कोऑर्डिनेशन है, उससे अभी आप देख रहे हैं कि किसी तरह का उनका इल डिजाइन सफल नहीं होने वाला। आखिरी बात, गणतंत्र दिवस समारोह पर देशवासियों को क्या भरोसा देना चाहते हैं? देश में भाईचारा हो, उन्नति हो, प्रगति हो और आपके बहादुर बीएसएफ सीमा प्रहरी पूरे देश के लिए अमन की, चैन की दुआ मांगते हैं और आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। राजा बाबू सर, इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर यहाँ बांडीपोरा में हालात और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे और उनसे बात कर रहे थे। तो साफ है कि उनकी तरफ से देशवासियों को यही आश्वासन है कि जब वो सीमाओं की रक्षा में लगे हैं, देश सुरक्षित अपने आप को महसूस भी कर सकता है और देशवासी भी।